भारत के महान ऋषि मुनियों ने अनेकों आविष्कार किए और रसायन तथा भौतिक के सिद्धांत गढ़े। उन्हीं के सिद्धांतों को पढ़कर और अपनाकर पश्चिमी जगत ने प्रसिद्धि पाई और हमारे ऋषि मुनि इतिहास के गर्त में खो गए। दोस्तों, हर युग की भाषा और शासन अलग रहा है। जैसे तुलसीदास जी की रामायण इसलिए ज्यादा प्रचलित है क्योंकि उनकी भाषा आम लोगों की भाषा है। उसी तरह आज यह माना जाता है कि विज्ञान तो अंग्रेजी में ही होता है, परंतु वास्तव में तो विज्ञान का जन्म ही वेदों से हुआ है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही महर्षि की जिन्होंने सदियों पहले एटम के बारे में बताया था। जी हां, महर्षि कणाद, जिन्हें परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है। महर्षि कणाद का जन्म चरक और पतंजलि से पूर्व हुआ था। द्वारका के पास जन्मे कणाद ने 2600 साल पहले यह आइडिया दिया कि सब कुछ टाइनी पार्टिकल्स से बना है, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। लेकिन वो यही नहीं रुके। उन्होंने विज्ञान जगत को और भी बहुत कुछ दिया। न्यूटन से सदियों पहले कणाद ने अपने वैशेषिक सूत्रों में मोशन और ग्रेविटी के रूल्स बताए थे। मतलब गति के 3 नियम और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी महर्षि कणाद के ग्रंथ में मिलता है। सोचो जरा, इंग्लैंड में सेब गिरने से सेंचुरीज पहले वो तो भारत में गिर रहे थे। कणाद की सोच एटॉमिक एनर्जी के फंडामेंटल्स तक गई, जिसका क्रेडिट आज वेस्टर्न पायनियर्स लेते हैं। कणाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनके वैशेषिक दर्शन का है, जो भारतीय दर्शन शास्त्र में एक महत्वपूर्ण धाराओं में से एक है। उन्होंने अपने ग्रंथ वैशेषिक सूत्र के माध्यम से भौतिक शास्त्र और दृष्टिकोण की विस्तृत रूप से विवेचना की। वैशेषिक दर्शन पर उनका काम साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ मिलाकर साइंटिफिक सोच की नींव रखता है। महर्षि कणाद अपने समय से बहुत आगे थे। उनके वैज्ञानिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोण ने इस जगत को बहुत कुछ दिया। इसलिए दोस्तों, अपने इतिहास और ग्रंथों की सही जानकारी रखो। और हां, प्लीज don't forget to subscribe us. For more such videos, please like, follow, share and subscribe.